नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और इस समय हम देहरादून में हैं और आज हमारी खबर उन लोगों के लिए है जो देहरादून में सस्ती जमीन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की आज की डेट में इच्छा है कि देहरादून में जमीन खरीदे। तो घनसाली के कुमाई जी ने देहरादून में सस्ती जमीन उपलब्ध कराने का एक बीड़ा उठाया है। तो उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग की यहाँ पर देवगढ़ भूमि प्रॉपर्टीज के नाम से एक ऑफिस भी है भानियावाला में। और इस समय हम हैं भानियावाला चौक में। आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूबेदार स्वर्गीय अवतार सिंह तोपवाल चौक भानियावाला में इस समय हम हैं। और ये जो यहाँ पर ऑफिस खोला है कुमाई जी ने, ये गढ़ भूमि प्रॉपर्टीज के नाम से है। कुमाई जी को आप जानते होंगे, टिहरी के एक प्रमुख नेता हैं और नगर पंचायत घनसाली में चुनाव में काफी बड़ी भूमिका उनकी रही है। तो तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, कुमाई जी से मिलेंगे भी। और कुमाई जी का जो ऑफिस है आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। तमाम लोग प्रॉपर्टी कुमाई जी से खरीद रहे हैं और कारण साफ है, क्योंकि कुमाई जी ने जमीनों के जो रेट हैं वो जमीन में गिरा दिए हैं। तो बातचीत हम कुमाई जी से करेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह के रेट जमीनों के यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले कुमाई जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। देहरादून के भानियावाला में आपने, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देहरादून के भानियावाला जो यहाँ पर चौक है, यहाँ पर आपने अपना गढ़ भूमि प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ पे ऑफिस खोला है। और सस्ती जमीन, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सस्ती जमीन जो है लोगों को देहरादून में आप उपलब्ध करा रहे हैं। क्या थीम आप? नहीं, दरअसल में जमीन तो हमने क्या सस्ती करवानी, जमीन बेचने वाले तो खुद मालिक हैं यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे जो ये ऑफिस खोला है लोगों की सुविधा के लिए भी खोला है कि यहाँ पे जमीन में अक्सर करके जब भी देखा जाता है एक जमीन को दो बार तीन बार बेचा जाता है। तो हमें जो है इस चीज का बड़ा दुख होता है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की मदद के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं। जब कभी कभी हम कागज चेक करते हैं लोगों के, तो होता क्या है कि यहाँ पर दरअसल में मेरे पास कागज है। मैं सीधा ये आरोप लगा रहा हूँ, यहाँ पर जो अपना जो तहसील प्रशासन से जो पटवारी है, मेरे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे कागज पड़े हैं कि जमीन सीलिंग में चली गई। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास खतौनी है, जमीन सीलिंग में चली गई। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी मेरे को चैलेंज कर सकता है कि आपने गलत बोला। मैं खतौनी दिखा सकता हूँ, मेरे पास खतौनी पड़ी हुई है। जमीन चली गई सीलिंग में, उसके बाद यहाँ पटवारियों ने दाखले चला दिए। इतनी धांधली हो रखी है यहाँ पर कि जब हम कभी कभी देखते हैं तो हम कहते हैं कि आखिर सरकार कब इन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। और विशेष करके यहाँ पे क्या हो गया, उत्तराखंड तो धर्मशाला में भी लोग जो है तो परमिशन लेकर के आते हैं। इस धर्मशाला से भी बेहतर समझ लिया लोगों ने, बाहर के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे लोगों की जगह जमीन को बेच रहे हैं। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता कि वो गए कहाँ, उनका आधार कार्ड का पता नहीं, फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये बड़ा दुख होता है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे लोगों की जमीन के फर्जीवाड़े आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं देहरादून में। और आप एक अवसर उपलब्ध उन्हें करा रहे हैं कि इस तरह से ठगी का शिकार वो ना बने और सही जमीन। मैं दरअसल में जो लोग जो हैं इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को भी सूचित इसलिए कर रहा हूं कि कभी भी जमीन अगर आदमी ले तो सबसे बड़ा विश्वास किस पे करता है आदमी? जो यहाँ के लेखपाल हैं, जिनको हमारे यहाँ पटवारी कहते हैं, यहाँ लेखपाल है, जिन लोगों पे विश्वास करते हैं। और सब पे तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कई तो ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का ध्येय केवल यहाँ ये बन गया है कि केवल हमने पैसा कमाना है। वो गलत जमीन का भी दाखला कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे नकलें पड़ी है खतौनी की। पहले तो दाखले हो गए और उसके बाद जब आगे वो जमीन बिकी, अब उनके दाखले नहीं हो रहे। कारण क्या है कि जब उन्होंने जमीन निकाली तो जरूरत से ज्यादा उन्होंने जमीन बेच दी। अब जरूरत से ज्यादा जमीन बेच दी तो अब कोई पटवारी आए, उसने बोल दिया मैं तो नहीं करूंगा, पहले वाले ने कर दिया। अब वो लौटा के अब वो लड़ रहे हैं कि भाई ये बताओ पहले कि हमारा पहले दाखला हुआ है। लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आता है कि गलत तरीके से दाखला करवाया गया है। जिन लोगों पे हम विश्वास करते हैं
कि मैं पटवारी के पास जाऊंगा, मैं लेखपाल के पास जाऊंगा कि मेरा यदि नंबर गलत होगा तो मैं उनके पास जाऊं। आज वही लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को सख्त इसमें एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 रुपए के एफिडेविट पे जमीन बिक रही है। अब यदि अगर कोई व्यक्ति अगर माना दिल्ली से यहाँ पे आ गया, बंबई से यहाँ पे आ गया, यदि आज हो क्या रहा है, जो रोहिंग्या हमारे प्रदेश में आ रहे हैं वो फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड के आधार पे वो क्या करें कि हाँ जमीन उन्होंने खरीद ली और एफिडेविट दे दिया, एक एफिडेविट दे दिया कि मैं तो भारत का निवासी हूं जी, और उसने जो है जमीन खरीद ली। कई लोगों के लिए भू कानून का ये था कि 250 वर्ग मीटर यानी 300 वर्ग गज जमीन बाहर का व्यक्ति ले सकता है। यहां पर कई लोगों ने घरवाली के नाम पे जमीन है, बेटे के नाम पे जमीन है, बहू के नाम पे जमीन, यानी पूरे परिवार के नाम पे जमीन है। उन्होंने कानून की ऐसी धज्जियां उड़ा रखी है। मैं ऑन कैमरा जो बोल रहा हूं मैं ये सबूत भी दूंगा। अगर मुझे कोई पूछेगा, सरकार तक ये बात अगर कानून जो बनाया हुआ भी है सरकार का, जिसको सरकार दावा कर रही है कि धामी सरकार एक सशक्त भू कानून उन्होंने बनाया है, उसकी वो की है, वो उसमें भी गड़बड़ झाला है। नहीं, दरअसल में भू कानून जो नया भू कानून बना है उसके बारे में मैं लाया हूं उसका एक प्रिंट आउट करके। मैंने उसका अभी पूरा अध्ययन तो नहीं किया, उस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जो पुराने काम हो रखे हैं, जो पुराने हैं मेरे पास, मैंने खतौनियों की नकल निकाल के लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पे कि हमारा दाखिला नहीं चल रहा, पहले तो मैं फिर उन लोगों को समझाता हूँ। मैंने रजिस्टर भी बना रखा है बाकायदा, अगर दिखाना है आपको तो मेरे पास रजिस्टर बना हुआ है। मैंने इसका पूरा रजिस्टर बना रखा है कि जब आदमी दाखिला चलाता है इस नंबर में कितनी जमीन बिकी है, तो वही फर्जीवाड़ा हो रखा है। फर्जीवाड़ा, ऐसा फर्जीवाड़ा हो रखा है, कई तो ऐसे फर्जीवाड़े हो रखे हैं कि जमीन उस व्यक्ति ने खरीदी ही नहीं और आगे बेच दी। जब उस व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी तो बेची कहां से? तो यहां पर ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े हैं। तो बहुत बड़ा, एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी जाती है। हाँ, एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर भी है जिनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हो गए हैं, आज वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो अपने जो लोग जमीन खरीदने वाले हैं, मैं उनको यही राय दूंगा कि वो लोगों के झांसे में ना आए। और होता क्या है, आदमी कहते हैं मुझे तो केवल दाखिला चाहिए, उस आदमी को ये पता नहीं है कि जमीन की श्रेणी क्या होती है। अब दूसरा, मैं आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी बता रहा हूं, आदमी जमीन लेता है, जब आदमी जमीन ले उस व्यक्ति के नाम पे स्वयं की जमीन होनी चाहिए। जो 2003 का जो कानून बना था, 2003 से पहले की जो उसके नाम उत्तराखंड में जमीन होनी चाहिए, या तो उसका कोई महिला लेती है उसके पति के नाम होनी चाहिए या उसके पिताजी के नाम जमीन होनी चाहिए। और होता क्या अक्सर करके कि यदि इस प्रकार की जमीन खरीदते हैं तो उनकी जमीन की जो श्रेणी होती है वो श्रेणी इनकी होती है संक्रमण भूमि वर्ग 1 का। और उसके बाद यहां पर जब आदमी एक एफिडेविट देता है, एफिडेविट पे देता है, तो कई लोग हमारे जो अपने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनकी जमीन चली गई है वर्ग गा में। तो प्रत्येक आदमी अपनी खतौनी चेक करे कि मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, मेरी जमीन के आगे वर्गगाह क्यों लिखा गया है। वर्गगाह नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि वो उत्तराखंड का जो मूल निवासी है। वर्गगाह उसके लिए लिखा जाना चाहिए जो यहाँ का निवासी नहीं है, जो मात्र जो है 250 वर्ग मीटर यानी 300 वर्ग गज भूमि खरीदता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो अनजान हैं और जमीन खरीदते हैं और उनकी जमीन वर्गगाह में चली जाती है। यदि ऐसी स्थिति रही, उनके पास यदि 300 वर्ग गज से ज्यादा और 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन हुई तो सरकार जब भी एक्शन लेगी तो उनकी जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। तो जो हमारे लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, अपने पेपर चेक करें कि आखिर हमारे साथ जो है ये वर्गगाह में हमारी जमीन क्यों गई है, उसका दुरुस्तीवाद भी करें। बिल्कुल, और बहुत सुंदर आपने बात बताई, और ये जागरूकता के लिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देहरादून में कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो ये बुरा हो रहा है कि जीवन भर की जो पूंजी है उसको लगाकर वो जमीन खरीद रहे हैं और बाद में वही जमीन जो है विवादित हो जा रही है। तमाम इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे और आप क्या सुविधा उपलब्ध कराना है जो आपने यहाँ पे? मैं तो सबसे पहले यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो सबसे पहले लोगों को यही राय देता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैं सबसे पहले लोगों को यही राय देता हूँ कि फ्री में हम आपके कागज चेक कर रहे हैं।
कि आप फ्री में आप कागज चेक करेंगे, फ्री में हम कागज कोई भी ला दे तो कोई भी कागज लाता हम उसके कागज चेक करते हैं कि आपके कागज गलत हैं। मैं यहां तक आपको बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास एक खतौनी पड़ी है यहाँ पर अपना माजरी में, शेरगढ़ में इंटर कॉलेज है एक, इंटर कॉलेज का एक दिन खतौनी वाला मेरे पास आया कि भाई जी जमीन बिक रही है, जमीन बिक रही है। हमने कहा जमीन बिक रही है? बोला मैंने वो चेक किया, नक्शे हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने चेक किया, हमने कहा यहाँ तो इंटर कॉलेज बना हुआ है। उसके बाद वो ले जा रहे हैं जंगल के किनारे, जंगल के किनारे ले जा रहे हैं कि ये जमीन है और ये जमीन है, और वो जमीन इंटर कॉलेज की। क्योंकि मैं ओपन कह रहा हूं कि सरकार ने आज भी इंटर कॉलेज, जो इंटर कॉलेज माजरी में है, वो शेरगढ़ में इंटर कॉलेज है, उसको आज भी अपने नाम नहीं किया। ऐसे कई मामले हैं जिनको आज दलाल इतने हैवी यहां पर हो गए हैं कि वो इतना हैवी हो गया है दलाल यहां पर के वो खुला ओपन चौड़ा करके चल रहा है। हमारा जो यहाँ का मूल निवासी है वो तो डर के काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इतने हैवी हो गए हैं, वो कुछ कैसे ऐसे कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं यहाँ पर जिनकी मिली भक्ति के कारण जो ये हो रहा है। जो इज्जतदार आदमी है वो आज भी डरता है गलत काम करने से, लेकिन कई लोग ऐसे धूर्त यहाँ पर हो चुके हैं, उनको बिल्कुल अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, उनको किसी प्रकार की भी डर नहीं है, और वो आज भी जो है तो गलत कार्यों में लिप्त हैं। मेरे पास इसकी जो खतौनी है पड़ी हुई, मैं अगर कभी नौबत आएगी, यदि माना कोई अधिकारी कर्मचारी संज्ञान लेगा, मेरे को बुलाएगा, तो मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ ये हो रहा है। तो ऐसे ऐसे मामले हैं ये, बिल्कुल बहुत गंभीर ये मामले हैं। अब ये बताइए, जो गढ़ भूमि प्रॉपर्टीज का आपने ये ऑफिस खोला है, तो कहाँ पे प्रॉपर्टीज आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं? नहीं, हमारे पास दरअसल में अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको हम दे रहे हैं। हमारे पास ये सारे लड़के यहाँ पर आते हैं, जो लड़के हैं जो सब बेरोजगार लड़के हैं। तो जैसे कोई अपना प्लॉट बेचता है, तो प्लॉट बेचता है तो वो यहाँ पर आता है, तो इन लड़कों को दिखाता है भाई जी मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ। उसके बाद कोई आदमी आता है तो ये लड़के फिर उसको दिखाने जाते हैं कि भाई जी ये फलाना व्यक्ति है और ये अपना प्लॉट बेच रहा है, आपको अगर लेना है तो ठीक है। और मेरे पास जो कागज आते हैं तो मैं कागज चेक कर लेता हूँ कि भाई कागज गलत है, सही है, किसी कागज पे स्टे है या नहीं है। तो मेरा काम है यहाँ पे कागज करना, और हम यहाँ पे जो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि गलत जमीन न खरीदें। यहाँ पर ये भी हो रहा है कि लोगों ने जो सरकारी जमीन है, मान लिया जाए कहीं पे प्लॉटिंग चल रही है, उसके अगल बगल सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन को बेच दिया। मैं एक दफे माजरी गया किसी के साथ में, वहां पे जाखड़ नदी के किनारे रोड जा रही है, दूसरी रोड एक बीच वाली रोड जाती है, उसको बोलते हैं जिम वाली रोड भी बोलते हैं। वहां पर उन्होंने जगह बेच दी, अपनी पोजीशन दे दिया, आदमी को जिम वाली रोड पे पोजीशन दे दिया, और जगह बिक रही है, आज भी जगह बिक रही है। कहाँ? जाखड़ वाली रोड के किनारे बिक रही है जमीन, और वो जमीन के जो नंबर हैं, नंबर बहुत दूर हैं, और जमीन यहाँ पर दे रहे हैं। खुले ओपन धांधली चल रही है। मैं कई ऐसे सबूत पुगा सकता हूं जो यहाँ के लेखपाल जो है बिल्कुल जो है कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको कानून की कोई परवाह ही नहीं है, और न उनको अपनी नौकरी की परवाह। उनको नौकरी की परवाह काहे के लिए होनी? उन्होंने बहुत कमा लिया। यदि अगर नौकरी चली भी गई, मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा, जो यहाँ शहरों में जो लेखपाल हैं, इनको पहाड़ों में भेज दिया जाए। और आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, 50% लोग रीजन देंगे, 50% आज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, ये पहाड़ों में नहीं जाएंगे, और पहाड़ों में जाएंगे तो वहां पे काम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे काम कि हमारा ट्रांसफर यहां से करें। एक भी आदमी पहाड़ों में नहीं टिकेगा। बताइए, आम आदमी जो बेचारा अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर जमीन खरीदना चाहता है देहरादून में, उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती जितनी जानकारी आपको है, या देहरादून में जमीनों का काम जो लोग कर रहे हैं जितनी जानकारी उनको है, क्या करेगा वो? किस तरह से वो ये पता करे कि जिस जमीन को खरीद रहा है वो गलत है? किस तरह से चेक करे? दरअसल में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जमीन का एक ऐसा मामला हो गया है कि जमीन का मालिक तो आप हैं, और कब्जा करके मैं बैठ गया। ये कब्जा करके दूसरे, सरकार को सबसे पहले ये संज्ञान लेना चाहिए, कब्जा करके क्या क्या फैला रखा है तुमने ये। अरे कब्जा दूसरों की जमीन पे तुम कब्जा करके क्यों बैठे हो भाई? तो यहाँ तो एक ऐसा ग्रुप भी है कि जो केवल जमीनों पे कब्जा कर रहा है। आज कब्जे के कई मुकदमे चल रहे हैं। दरअसल में यदि अगर होता क्या है कि कोई आदमी किसी की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो कब्जा अगर किसी आदमी ने कब्जा कर दिया, उसको छुटाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि अगर थाने में जाएं तो पुलिस कहती है ये हमारा काम नहीं है। आज गरीब आदमी तो दोनों तरफ मर रहा है। गरीब आदमी हमारा जो अक्सर करके पहाड़ का जो आदमी है, विदेशों में जाकर के वो 12-12 घंटे 18-18 घंटे विदेशों में आज भी बेचारे नौकरी कर रहे हैं। मुझे कभी कभी बड़ी दया आती है।
और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि भाई हम जो है तो कहीं पे 2 कमरों की जगह लेते हैं, उसमें भी ऊपर से क्या जाता है, किसी का नंबर गड़बड़ हो जाता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है। अभी मैं जाता रहता हूँ लोगों के साथ। अभी मैं अपने यहाँ अपना क्या है, नेपाली फार्म के नजदीक है, घनसाली की लड़की है, घनसाली के वो टीचर हैं दोनों, अभी भी मुझे नाम बताना ठीक नहीं है, उनका एक भाई वकील है, अपने घनसाली के हैं। उन्होंने किसी बाहर के आदमी को अपनी जमीन दे दी बेचने के लिए, और जमीन बेचने के लिए दे दी। उस बाहरी व्यक्ति ने जमीन बेची, 8 लाख रुपए उसने अपने आप रखे, और 6 लाख रुपए उन्होंने वो जो टीचर है उनके खाते में डलवाए। वो महिला का पति बेचारा जो है विदेश में रहता है, पता नहीं किस तरह से जो है वो अपना पैसा कमा रहा। आज उस महिला ने जब FIR की, आज उस महिला का मुकदमा चल रहा है। तो गरीब आदमी की तो सुनाई ना आज है ना तब है। और कोर्ट का जहां तक मामला है, कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं कि कोर्ट में 5-5, 6-6 साल तक जो है। मेरा सवाल ये था कि वो आदमी, जो आदमी जमीन खरीदना चाहता है देहरादून में, अपनी जीवन की जो पूंजी है कमाई की, वो लगाना चाहता है, तो क्या करे वो? इस तरह के जब मामले सामने आ रहे हैं, क्या करे वो? दरअसल में देखो, जो आदमी भी जमीन आदमी खरीदना चाह रहा, सबसे पहले होता यह है कि वो आदमी अपना जो जमीन का जैसे 12 साला होता है उसको निकाले। फिर होता क्या है कि यदि जैसे जमीनों पे मुकदमे चल रहे होते हैं, और जमीनों पे मुकदमा चलता है, तो जमीनों का कभी कभी ये होता है कि मुकदमा चल रहा है, यदि अगर उसमें स्टे आ गया तो खतौनी में आ जाता है। उसको तो आम आदमी खतौनी में पढ़ लेता है कि भाई इस पे जो है मुकदमा आ गया। आदमी जब जमीन लेता है तो जमीन लेने के बाद वो सबसे पहले अपनी बाउंड्री कर ले, 1 महीने पहले बाउंड्री कर ले। जमीन लेने से पहले पता चल जाएगा कि इस पे किसी का विवाद है या नहीं है। फिर अड़ोस पड़ोस में पता जरूर करे। जब जाता है, जो प्रॉपर्टी डीलर उनको दिखाने के लिए ले जाता है, 1 दिन हो जाए, दोबारा जाए, वो फिर तीसरी बार हो जाए, और अड़ोस पड़ोस में पता करें कि भाई मैं इस जमीन को ले रहा हूँ। तो कई जमीनें तो ऐसी हैं, वहां पे अड़ोस पड़ोस कुछ नहीं है, जमीनें जमीनें है सिर्फ। नहीं, फिर ऐसा ना, अड़ोस पड़ोस ना वो थोड़ा दूर हो, लेकिन पता करना जरूरी है। इसलिए पता करना जरूरी है कि हाँ, फ्रॉड, बड़ी मात्रा में फ्रॉड हो रहा है, और सरकार को इसके लिए जो है एक्शन लेना चाहिए। जैसे मानो हम बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे ऊपर भी सरकार निर्धारण करे टैक्स, तुम कमाए ना कमाए। सरकार एक निर्धारण कर दे कि भाई तुम जो लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो गवाह भी उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कल यदि अगर कोई काम फ्रॉड होगा, उस आदमी से वसूल किया जाएगा। उसके घर की कुर्की होगी। किस आदमी की घर की कुर्की? जो जिसको जमीन दिलाएगा। बेचने वाला तो घंटा घर भी बेच देगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? जो किसी व्यक्ति को जमीन दिलाता है, उस आदमी की जिम्मेदारी होगी। और सरकार को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे अपनाने चाहिए कि देखो, आजकल जमीन से भी जुड़े हुए लोगों के, कई लोगों के चूल्हे चल रहे हैं, जो छोटा व्यापार करें, जैसे किसी को जमीन दिखा रहे हैं, तो इनके लिए भी एक पॉलिसी निर्धारण हो, किसी का लाइसेंस बना दें। माना साल भर में जो है अपना 5,000 कर दें, 2,000 कर दें, एक टैक्स कर दें, उनको शुल्क दे दें, और उनको ये कर दें। अब सरकार की देखो पॉलिसी, देखो मेरे पास कृषि लैंड है, तो कृषि लैंड है, तो कृषि लैंड की कीमत तो वो हेक्टर में लगेगी, और उसी जमीन की मैं प्लॉटिंग करूंगा, और प्लॉटिंग करूंगा वो उसके बाद में वर्ग मीटर में लगेगी। तो सरकार को, और जो हमारे संबंधित मंत्री हैं, जो हमारे विधानसभाओं में जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके गए हैं, इनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस पे जो हमारा भू कानून बना है, या आगे भी जो होगा, उस पे एक सख्त ऐसा निर्णय ले कि जो आदमी दलाली न करे, और किसी के साथ फ्रॉड न करे। और जो व्यक्ति फ्रॉड करता है, यूपी की तर्ज पे ये होना चाहिए कि माना मैं आज यहाँ पे जमीन बेच रहा हूँ, किसी व्यक्ति को जमीन दे रहा हूँ, यदि मैं अगर किसी के साथ फ्रॉड करता हूँ, तो यूपी योगी जी वाला सिस्टम होना चाहिए। उसके मकान पे तुरंत बुलडोजर लगना चाहिए। उसको तब एहसास होगा कि मैंने जो लोगों के साथ जो है कितनी फ्रॉडगिरी की है। मैं यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि जिन्होंने जो है लोगों के साथ जो है कितना फ्रॉडगिरी की है। अगर कोई गरीब आदमी होता है, उसको मारने पे उतारू हो जाते हैं। वो गरीब आदमी क्या करे? उसके पास तो 2 आंसू के सिवाय कोई है ही नहीं, क्योंकि थाने में जाता है, थाने में सुनवाई नहीं होती। थाने वाले कहते हैं कि भाई ये कोर्ट का मैटर है, वो भी सही कहते हैं, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जाओ। कोर्ट के चक्कर आदमी कहता है मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर में पड़ो, वो छोड़ ही देता है। कई मामले ऐसे हो गए हैं कि जो लोगों ने अपनी जमीन ही छोड़ दी है। बिल्कुल, देहरादून में जमीन लेने की हसरत हर किसी के मन में रहती है, खासकर पहाड़ के जो लोग हैं। और सबसे ज्यादा फ्रॉड के मामले अगर किसी क्षेत्र में है, तो वो जमीनों के फ्रॉड के मामले हैं। और भानियावाला में खास करके ज्यादा इस तरह के केस हैं। ऐसा दावा जो है कुमाई जी का है, और कुमाई जी ने तमाम तथ्य आपके सामने रखे कि किस तरह के जो फ्रॉड हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। जी, दरअसल में
ये जो विशेष करके जो हम भानीवाला में बैठे हैं, भानीवाला में लगभग 1993 से यहाँ बंदोबस्त चल रहा है। 1993 कह रहा हूं मैं, लगभग 1993 से बंदोबस्त चल रहा है। अब बंदोबस्त के नाम पे यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है कि आज बंदोबस्त चल रहा, कल बंदोबस्त चल। यहाँ का डेली है कि भानीवाला में जो व्यक्ति जमीन खरीदता है वो डेली जा रहा हूं कि आज मैं पटवारी जी को ला रहा हूं, कल मैं जो है तो कानून को ला रहा हूं, डेली आ रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसा एक धंधा बन गया है। और यहाँ विशेष करके भानीवाला में यहाँ का नंबर उधर, उधर का नंबर इधर, इधर। भानीवाला में किसी के पास सही नंबर है ही नहीं। यहाँ पर 50% भूमि ऐसी है जिनके नंबर जो है पटवारियों के द्वारा जो लेखपाल है यहाँ के, उन्होंने इधर के उधर कर दे, उधर के इधर कर दे। इनका तो एक बिजनेस बन गया ये। और यहाँ जो भी आता है, चाहे वो लेखपाल आए, चाहे वो कानून गुरु आए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना समय काट रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरा समय कब पूरा होगा। अब 1993 से लेकर के आज तक बंदोबस्त नहीं। आखिर एक चीज बताओ, कई सरकारें आ गई, चली गई, कई विधायक आ गए, चले गए, लेकिन आखिर सरकार का ध्यान जो है इस तरफ क्यों नहीं है? सरकार को इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। और यदि अगर कभी कोई मेरे से पूछे कि भाई आपने ऑन कैमरे आरोप लगाया है, तो मैं अपने जो मेरे पास खतौनियां पड़ी है, मैं उन खतौनियों को भी सामने रखूंगा कि भाई यहां देखो, मान लिया जाए आप जिस खेत में बैठे हैं वो खेत किसी दूसरे के नाम पे, वो किसी तीसरे के नाम पे, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये बंदोबस्त होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात एक और भी है, सरकार को एक चीज का संज्ञान और भी लेना चाहिए। अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं यहां पर इस देहरादून शहर में जिनके नक्शे आज भी जो है उर्दू में हैं और उर्दू के नक्शे हैं। अब उर्दू के नक्शे, हमें तो उर्दू आता नहीं। अब जब हमें उर्दू नहीं आता तो हम नंबर कैसे देखेंगे? उसके बाद हम क्या करते हैं कि उर्दू के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, अब बोलते नंबर देख ले भाई, ट्रेस कर ले नंबर को। अब उसके बाद वो नंबर लिख देता है उस पर, न जाने उसने क्या लिखा, क्योंकि हमें उर्दू तो आती नहीं। अरे आखिर मैं कह रहा हूं कि आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं, आज तक ये उर्दू के जो नक्शे क्यों चल रहे हैं? उर्दू के नक्शे भाई क्षेत्र में मैं मान रहा हूं कि हमारे यहाँ के जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कर क्या रहे हैं? आखिर क्यों इन चीजों को हटा नहीं रहे हैं? ये मुगलों की जो निशानी है आज भी इन्होंने यहां रखी है। और मैं बताऊंगा ये नक्शे कहां कहां हैं, आज भी वो उर्दू के नक्शे चल रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ पे कोई बता रहा था वक्त बोर्ड की भूमि भी इधर रानी पोखरी में आ गई। अब इस बारे में जो वक्फ बोर्ड की भूमि है, इस बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अगर किसी बात के लिए बोलूंगा तो मुझे साक्ष्य भी जुटाने पड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। जो विशेष समुदाय के लोग हैं, बहुत बड़ा काम चला, उसमें कुछ हमारे लोग भी हैं। वो विशेष करके क्या कर रहे हैं कि हमारे लोग तो जैसे यहाँ पे विशेष समुदाय के लोगों का गांव है, उनके बड़े बड़े गांव हैं, हमारा आदमी तो उस नजदीक नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है उस नजदीक, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करने वाले, हम आस्था वाले हैं। वो अपने अल्लाह को पूज रहे हैं, हम अपने परमात्मा को पूज रहे हैं, माना हमारे इस चीज में विचार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हिंदुओं के बीच में आकर के वहां पे अपना प्लॉट ले रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, वहां पे कबाड़ी का काम कर रहे हैं, और उसके बाद यहां तक कि वो रस्तों को भी मार रहे हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा भी कहां कहां ये मार रहे हैं। अगर कहीं सरकारी जमीन है उसको भी घेर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये धांधली चल रही है। इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, और हमारी जो सरकारें उनको भी सोचनी पड़ेगी। और यदि अगर सही ढंग से इंक्वायरी अगर हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या निकलेंगे, बहुत सारे रोहिंग्या निकलेंगे। भानीवाला नहीं, पूरे उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे रोहिंग्या निकलेंगे जिन्होंने यहाँ के अपने आधार कार्ड बना लिए, जिन्होंने अपने यहाँ के राशन कार्ड बना लिए। तो इस चीज में हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार को जो लोग इनके आधार कार्ड यहाँ बना रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित करके, और उन लोगों के जो घरवार हैं उन पे सीधे बुलडोजर एक्शन करें, ताकि दूसरा आदमी गलत न करे। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं गलत काम कर रहा हूं, मुझे कोई पनिशमेंट तो मिल नहीं रहा, तो मैं अपना पैसा कमाने में लगाऊं। जो आदमी गलत कर रहा, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। यदि अगर गलत गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो उसका सीधा जो है तो योगी जी वाला हिसाब होना चाहिए कि उसका मकान ही न रहे साले,
कम से कम दूसरा डर करके तो रहे, कोई भी आदमी करता है। हमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मैं भी यहाँ पे बैठा हूं, यदि मैं अगर गलत करता हूं, मेरे खिलाफ अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करता है कि इस व्यक्ति ने जो है गलत कर दिया, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने मेरे पैसे खा दिए, तो मैं सरकार से कहता हूं कि सीधे जाए मेरे मकान पे बुलडोजर लगाएं, सबसे पहले मेरे से स्टार्ट करें। कोई भी आदमी हो, आदमी सुधरेगा तब जब उसको पनिशमेंट मिलेगा, नहीं तो मुकदमा दायर होता है, और मुकदमा दायर होता है तो मुकदमा दायर होने के मैंने चेक दे दिया किसी को, उसके बाद निर्णय हो गया, उसके बाद कोर्ट क्या करता है कि 5% 1 लाख रुपए दे दिया किसी ने, किसी का 1 लाख रुपए गमन कर दिया, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 4 साल मुकदमा चलेगा, उसके बाद कोर्ट डिसीजन दे देगा 5% या 10% ओवर दे दो, उससे ज्यादा तो उसका खर्चा हो गया। इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं कि जो छोड़ देते हैं कि हम मुकदमा ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो देहरादून में जमीनों को लेकर के तमाम जो है घपले घोटाले सामने आते हैं, इसलिए सावधानी और सतर्कता, अगर आप देहरादून में कहीं भी जमीनें खरीद रहे हैं, अपने लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको बरतनी पड़ेगी। और कुमाई जी ने जैसा कहा कि तमाम इस तरह के मामले यहाँ पे सामने आ रहे हैं जिसमें फ्रॉड हो रहे हैं, लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। धन्यवाद।